मित्रों नमस्कार। मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। लक्ष्य संधान के इस मंच पर आप सभी सुधी दर्शकों का, सुधी मित्रों का मैं हृदय तल से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक महाकारुणिक तथागत बुद्ध, जब वो बुद्ध नहीं थे, उसके पूर्व सिद्धार्थ थे, तब उनका विवाह हुआ था। तो उनका विवाह, उनका स्वयंवर जो भी था, किन परिस्थितियों में हुआ था, उसकी ऐतिहासिकता क्या है, वो पूरा घटनाक्रम मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करूंगा। आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और उस जानकारी का लाभ लीजिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम है। विश्व के लिए महामानव के रूप में स्थापित हम सबके गौरव गौतम बुद्ध के विवाह की घटना आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं क्या है, कैसे है। आप सभी लोगों को पता है कि जो उस समय गणराज्य थे, कपिलवस्तु था, देवदाह था, ये दोनों पड़ोसी गणराज्य हुआ करते थे। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और देवदाह के राजा अंजन। राजा अंजन की पुत्री महामाया का विवाह शुद्धोधन के साथ हो गया। शुद्धोधन की पहली संतान और अंतिम संतान सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो उसके 7-8 दिन के अंदर ही महामाया का देहावसान हो गया। जब महामाया का देहावसान हो गया तो राजा अंजन की दूसरी पुत्री प्रजापति गौतमी का विवाह शुद्धोधन के साथ कर दिया गया। अब इस प्रकार से जो गौतमी थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था, पालन पोषण किया था, वो सिद्धार्थ की सगी माँ नहीं थी। सिद्धार्थ की सगी माँ महामाया थी, जिनका देहांत हो चुका था। सिद्धार्थ की ये मौसी थी प्रजापति गौतमी। शायद इसी कारण से सिद्धार्थ का एक नाम गौतम भी पड़ गया। और धीरे धीरे गौतम बड़े होने लगे। उनकी कारुणिक दशाएं, उनका कारुणिक चिंतन, उनकी एकाग्रता, उनका संसार से थोड़ा सा अलग रहना, ये सब चर्चाएं पूरे देश में इस तरह से फैल गईं जैसे कि जंगल की में आग लगती हो, फैलती हो। कुछ नकारात्मक लोग थे, उन्होंने ये फैला दिया कि ये लड़का बड़ा होकर के राजोचित लक्षण इसमें नहीं है, इसलिए अच्छा सा राजा नहीं बन सकता। तो यह चिंता शुद्धोधन को दिन रात सताती रहती थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ किशोर होने लगे। राजा शुद्धोधन के द्वारा तरह तरह के प्रबंध आबंध किए जाने लगे कि किसी न किसी प्रकार से गौतम बुद्ध का, जो उनका पुत्र है सिद्धार्थ, उसका मन सांसारिक गतिविधियों में रम जाए। तरह तरह के व्यवस्थाएं, प्रबंध आबंध करना, लेकिन कुछ भी रास नहीं आ रहा था और धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े हो रहे थे। एक बार सभा में बैठ करके यह विमर्श किया जाने लगा कि सिद्धार्थ का मन आखिर किस प्रकार से इस सांसारिक गतिविधियों में रमेगा। तो हुआ क्या, पूरे दरबार ने विमर्श दिए, सबने चिंतन किया। फिर उसी दरबार में एक वयोवृद्ध मंत्री थे, उन्होंने अपना विचार दिया कि यदि किशोर चूंकि किशोरावस्था में पहुंच ही चुके हैं अब सिद्धार्थ, यदि इनका विवाह कर दिया जाए तो यौवन के प्रभाव से ये सांसारिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। इनकी जो बीझापन है, इनका जो एकाकीपन है, इनका जो विरक्ति जैसा लक्षण इनमें प्रभावी होते चले जा रहे हैं, ये सब दूर हो जाएंगे और ये संसार में अपने मन को रमाने लगेंगे। योजना बनी, विचार हुआ, लेकिन एक आशंका यह थी कि इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेगा कौन, क्योंकि राज्योचित गतिविधियां गौतम में नहीं थी। वो शांतचित्त बालक थे, राजकुमारों जैसे वो आखेटक नहीं थे, तीरंदाजी नहीं करते थे, शस्त्र प्रदर्शन नहीं करते थे। इसलिए यद्यपि ये नहीं था कि उनको कुछ आता नहीं था, आता उनको सब था, शस्त्र और शास्त्र में निपुण थे, फिर भी वो उसका दुरुपयोग नहीं करते थे। इस बात को नकारात्मक रूप से लोगों ने फैलाया कि वो राजोचित बालक नहीं है। महामाया के पुत्र का विवाह किसके साथ हो, यह एक अच्छे प्रश्न था। प्रजापति गौतमी ने एक उपाय दिया। उसने शुद्धोधन से कहा कि मेरी भतीजी अर्थात महानाम अथवा दंडपाणी के नाम से जो राज्य कर रहे थे उस समय देवदाह में, गौतमी के भाई, उनकी पुत्री थी यशोधरा। वो भी सुंदर थी, अभूतपूर्व सुंदरी थी, गुण और रूप में
प्रख्यात थी वो उस समय, तो उसके साथ यदि हमारे गौतम का विवाह हो जाए तो हमारी रिश्तेदारी भी नहीं हो जाएगी और हमारी आशंकाएं हैं तरह तरह की, हमारी जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी, उनका भी शमन हो जाएगा। तुरंत ही अनुचर को बुलाया गया। उसके माध्यम से देवदहा को यह संदेश दिया गया कि गौतम का विवाह यशोधरा के साथ करने की इच्छा शुद्धोधन और गौतमी की है। यदि आप भी सहमत हों तो इस संबंध को नया कर लिया जाए। अनुचर ने वहां पहुंच करके आने का प्रयोजन, आने की बात विस्तार सहित राजा के शब्दों को राजा के कानों तक पहुंचा दिया। जब अनुचर के द्वारा दंडपाणी को यह बताया गया कि यशोधरा के साथ गौतम के विवाह की इच्छा है शुद्धोधन और गौतमी की, तो वो थोड़ा सा चिंतित हो गए। वो क्योंकि उन्होंने भी सुन रखा था कि गौतम जो है वो राजोचित कर्म नहीं करता, शस्त्र शास्त्र में शायद निपुण नहीं है, ऐसी आशंकाएं उनके मन में भी व्याप्त थी। उन्होंने यद्यपि मना नहीं किया, अनुचर से कहा कि हम संदेश भिजवाएंगे, और उसने अपनी पत्नी से विचार किया तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, किया जा सकता है। फिर भी काफी विचार के बाद उन्होंने स्वयंवर जैसी बात, स्वयंवर करने की योजना की जानकारी उस अनुचर के माध्यम से शुद्धोधन तक पहुंचाई। अब शुद्धोधन ने स्वयंवर की बात सुनी, उनको पुनः चिंता हो गई कि यदि स्वयंवर की बात होगी, पता नहीं भद्रा हमारे राजकुमार सिद्धार्थ का वर्ण करे या न करे, अथवा कोई ऐसी चुनौती रख दी जाए हमारा राजकुमार सिद्धार्थ उसको पूरा कर पाए या न कर पाए। इस तरह तरह की आशंकाएं पुनः शुद्धोधन और उनकी पत्नी गौतमी के मन में व्याप्त हो गई, परंतु उन्होंने इसे किसी को बताया नहीं, स्पष्ट नहीं किया, मन में ही पाले रखा। समय आया, देवदहा से संदेशवाहक ने कपिलवस्तु जाकर के संदेश दिया कि निर्धारित तिथि में स्वयंवर का आयोजन है, उसमें गौतम को भी बुलाया गया है, साक्यों का भी आमंत्रण है। यह समाचार सुन गौतमी और शुद्धोधन दोनों प्रसन्न हुए। दोनों ने राजकुमार गौतम को बुलाया और उनसे यह बात रखी, और कुल की मर्यादा, कुल के अस्तित्व, कुल की जो प्रतिष्ठा है उसका वो देते हुए कि यदि तुम नहीं जाओगे स्वयंवर में तो कुल की मर्यादा की हानि होगी, ऐसी जो है बात बताते हुए, और उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को तैयार कर लिया स्वयंवर में जाने के लिए। स्वयंवर में जाने के लिए सहमति भी दे दी सिद्धार्थ ने। जब सिद्धार्थ ने सहमति दी तो राजा और रानी ने जो भी आवश्यक प्रबंध थे वो किए, और पूरी सेवक दल मंडली के साथ राजकुमार सिद्धार्थ को देवदहा भेज दिया। देवदहा में देश विदेश के राजा महाराजा आ रहे थे, स्वयंवर था। सबको राजकुमारी जो यशोधरा थी उसका गोपा भी नाम था, भद्रा भी नाम था, कात्यायनी भी नाम था। अभूतपूर्व लावण्यमयी सुंदरी थी वो, इसलिए उसको उत्पल वर्ण की भी कन्यका कहा जाता था। उससे विवाह करने को आतुर सारे राजा राजकुमार चले आ रहे थे। दंडपाणी ने भी, चूंकि कोलीय वंश था और कोल वृक्ष, जो जामुन का वृक्ष है कोल वृक्ष, उससे उसने पूरा मंडप सजवा रखा था। हर राजा राजकुमार के बैठने की व्यवस्था, तरह तरह का बितान उसने छवा रखा था, बनवा रखा था। स्वयंवर में सारे राजा इकट्ठा हुए। स्वयंवर की तिथि निर्धारित थी। समय आया, राजकुमारी यशोधरा अपनी सहेलियों के साथ वरमाला लेकर के मंडप में प्रवेश करती है और पूरे मंडप का, पूरे शिविर का एक चक्कर लगाती है। हर राजा और राजकुमार के साथ उसका सेवक बैठा था, उस पे उस राजा और राजकुमार की पट्टी लगी होती है। राजा और राजकुमार की उस पट्टी के साथ वो सेवक भी अपने राजा अथवा राजकुमार की वीरता की गाथाएं यशोधरा और उसकी सहेलियों के सामने चारण की भांति गाता है। वो हर राजा और राजकुमार के शिविर के सामने से गुजरती है, मंडप के सामने से गुजरती है, पर नजर किसी से नहीं मिलाती, नजर उठाती ही नहीं। यद्यपि राजाओं के मन में आकांक्षा रहती है कि एक नजर ही हमको देख ले, इतनी लावण्यमयी सुंदरी कन्यका है ये, एक बार ही देख ले, लेकिन यशोधरा किसी को नहीं देखती और आगे बढ़ती जाती है। कहा तो यह जाता है कि यशोधरा के मन में भी गौतम से विवाह करने की आकांक्षाएं पनप रही थी।
इसी आकांक्षा अपेक्षा में वह पूरे मंडप का चक्कर लगा रही थी। अंततः वह सिद्धार्थ के शिविर के सामने भी पहुंच गई। सिद्धार्थ के मंडप के सामने पहुंची। सहेलियों ने परिचय दिया पट्टी पढ़ करके कि ये शाक्य कुल के राजकुमार गौतम सिद्धार्थ हैं। यशोधरा का मन प्रफुल्लित हो उठा। यशोधरा का मन अतिशय प्रफुल्लित हो उठा। उसने नजर उठा करके और एकटक गौतम को निहारना आरंभ कर दिया। गौतम भी घुंघराले बाल थे। वयो घुंघराले बाल, अति ही आकर्षक बदन, कठिला, शांत चित्त स्वभाव, धीर भीर गंभीर नयन, देख करके कोई भी विमोहित हो सकता था। और यशोधरा भी एकटक उनको देखती रही। स्थितियां देख करके सहेली ने यशोधरा को सचेत किया कि ये भी तुम मंडप में हो, सभा में हो, ऐसा करना उचित नहीं है। तो वो आगे बढ़ गई। फिर उसने पूरा चक्कर लगा लिया औपचारिकता के लिए पूरे शिविर का, और किसी को भी वरमाला नहीं डाली। और वापस आकर के उसने गौतम बुद्ध को, जो उस समय सिद्धार्थ कहे जाते थे, गौतम कहे जाते थे, उनको वरमाला पहना दी। अब जब गौतम को वरमाला पहना दी, अर्थात गौतम से विवाह हो गया उसका, गौतम को वरण कर लिया उसने। अब गौतम और यशोधरा का वरण हो गया। यह बात उस स्वयंवर में आए सभी राजाओं और राजकुमारों को नहीं हजम हुई। सबने विरोध शुरू कर दिया। सबने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि यदि पहले से ही जाना था, अपने बहनोई के लड़के के साथ विवाह करना है, तो ये स्वयंवर क्यों बुलाया, या प्रपंच क्यों किया, या नौटंकी क्यों रची, हमको बुलाते ही नहीं, अपने आप ही बारात बुलवा करके और अपने भांजे के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देते। तरह तरह की उलाहनाएं, तरह तरह के आक्षेप करने लगे लोग। दंडपाणी इस बात से बहुत आहत हुए। राजाओं ने उन्हें धमकी भी दे दी कि यदि आपने इसको बदला नहीं तो हम कल उत्पात मचाएंगे। दंडपाणी भयभीत हो गए, चिंतित भी हो गए। दंडपाणी ने मंत्रियों के साथ बैठ करके विचार किया। उधर गोपा भी कहने लगी कि यदि मेरा विवाह इनके अलावा किसी के साथ हुआ तो मैं नहीं करूंगी, मैं आजीवन कुंवारी रह लूंगी। अब स्थितियां बड़ी धर्म संकट वाली हो गई, बड़ी चुनौती भरी स्थितियां हो गई। फिर भी दंडपाणी ने एक योजना निकाली कि लक्ष्य संधान, तीरंदाजी एक लक्ष्य बनाया जाएगा, उसका जो भेदन करेगा उसके साथ गोपा का विवाह किया जाएगा। ऐसी सूचना उस शिविर में पहुंचा दी गई। कल लक्ष्य संधान होगा, जो भेद लेगा उसके साथ गोपा का विवाह कर दिया जाएगा। सारे राजा और राजकुमार शांत हो गए, क्योंकि अपने अपने पराक्रम पे, अपने अपने लक्ष्य भेदन पे सबको बड़ा अभिमान था। अगला दिन हुआ, सभा सजी, स्वयंवर के लिए मंच सजे, फिर शिविर सजे और सब अपने अपने निर्धारित स्थानों पर बैठ गए। प्रतियोगिता आरंभ कर दी गई। यद्यपि यह विवाह स्वयंवर वाला तो ठीक था, क्योंकि वहां पे स्त्री के मन की बात थी। अब यहाँ पर जो प्रतियोगिता जीत ले तो ये तो पुरुष प्रधान बात हो गई। फिर भी समस्या टल सके, इसलिए दंडपाणी ने यह व्यवस्था करी और उन्होंने लक्ष्य भेदन का एक आयोजन रखा। लक्ष्य भेदन की प्रतियोगिता आरंभ हुई। एक खंभा बनाया गया, उस पे 4 चक्र बनाए गए, बीच में मछली बनाई गई, उसमें छिद्र थे, उनका भेदन करना था और चक्र सब गतिमान थे। प्रतियोगिता कठिन थी। सारे राजकुमार राजा जाने लगे, अपना अपना लक्ष्य भेदन आजमाने लगे। कोई भी सफल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे पूरा शिविर खाली हो रहा था। सारे असफल होकर के मुंह लटका करके अपने अपने स्थान पर बैठ रहे थे। यह देख करके दंडपाणी का मन बहुत ही खिन्न हुआ, बहुत ही दुखी हुए और दुखी मन से उन्होंने कहा, कल तो सब आप लोग बड़ा उत्पात मचा रहे थे, कल अपने वीरता की बड़ी गाथाएं गा रहे थे, आज एक छोटा सा लक्ष्य भेदन आप नहीं कर पा रहे हो, क्या हमारी पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी? उसने गौतम का वरण कर लिया था, वो ठीक था। मैंने अपने वचन से अपने आप को क्यों पलट लिया? मैं इसके लिए बहुत ही अपने आप में आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। तरह तरह की बातें, तरह तरह की उलाहनाएं अवसर पा करके दंडपाणी ने पूरे शिविर को देना आरंभ किया। गौतम बुद्ध के सेवक, गौतम बुद्ध के मित्र, गौतम बुद्ध के सारथी छंदक गौतम के साथ थे। अवसर देखा, छंदक ने कुल की, वीरता की, पौरुष की, अस्तित्व की, सबकी बातें समझाते हुए और बड़े ही विनम्र भाव से सिद्धार्थ से कहा कि अब आपका समय है, अब आप उठिए और जाकर के लक्ष्य भेदन करिए और गोपा का वरण अपने लिए सुनिश्चित करिए। सिद्धार्थ बड़े ही शांत गति से अपने स्थान से खड़े हुए, मंथर गति से आगे बढ़े
धीरे धीरे इधर उधर देखा, यूं लग रहा था कि वो सबके मनोभावों को पढ़ रहे हैं। उधर जो राजा राजकुमार बैठे थे वो उन्होंने उन पर उपहास करना आरंभ कर दिया। सिद्धार्थ ने किसी की भी परवाह नहीं करी, आगे बढ़ते गए और निर्धारित स्थान तक पहुंचे। उन्होंने धनुष बाण उठाया। गणितीय नियम, गणित के गति विज्ञान का जो नियम हो था, जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था, अपने गुरुजनों के माध्यम से पढ़ा था, उस गति विज्ञान को, उसके अनुपात को समझते हुए और सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और तीर छोड़ा। धीरे धीरे करके उन्होंने चारों चक्रों के जो भी भेदन थे वो पूरे किए, पूरे सभा को संतुष्ट किया, सबका मुंह बंद किया और इस प्रकार से लक्ष्य भेदन के उपरांत गौतम का गोपा के साथ विवाह का पथ प्रशस्त हुआ। यह इतिहास की कहानी। यह कहानी परम श्रद्धेय आदरणीय श्री रामेश्वर पवन दादा ने अपनी पुस्तक बुद्ध चरित सुधा सागर के प्रथम खंड साल वृक्ष से बोध वृक्ष तक का एक ग्रंथ लिखा है, महाकाव्य है। उसमें भी बहुत ही सजीले तरीके से प्रस्तुत किया है। इस लक्ष्य संधान के वो संस्थापक भी हैं, महाज्ञानी हैं, मूर्धन्य महानुभाव रामेश्वर पवन जी को आप सभी को पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़िए, उसमें यह प्रसंग मिलेगा। तो इस प्रकार से जब स्वयंवर पूरा हुआ, जो चुनौती दी गई थी, जो प्रतियोगिता दी गई थी, उसको सिद्धार्थ ने पूरा किया। उसमें सफल होने के बाद गौतम का विवाह गोपा के साथ निश्चित हो, यह घोषणा कर दी गई। संदेश कपिलवस्तु को पहुंचा दिया गया। कपिलवस्तु में राजा ने जब यह बात सुनी कि सिद्धार्थ ने वहां पर स्वयंवर में प्रतियोगिता में सफल होकर के और यशोधरा के साथ विवाह होने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है, वह फूले नहीं समाये। पूरी तैयारी के साथ गौतमी भी बारात लेकर के सुद्धोधन के साथ देवदाह पहुंची, अपने भाई के घर आई, रीति रिवाज से विवाह हुआ, उसके बाद विदाई हुई। यह कहानी है सिद्धार्थ के गोपा के साथ विवाह की। मैंने बताया कि सिद्धार्थ और गौतम एक ही व्यक्ति हैं। गौतम गौतमी के कारण उनका नाम पड़ गया, उनको मायासुत भी कहते हैं, साकी कुमार भी कहते हैं। और इधर यशोधरा, जिनको गोपा, भद्रा, कात्यायनी आदि भी कहा जाता है, इनका विवाह हुआ। इन्हीं के एक पुत्र था राहुल। ये घटना आगे बाद में आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।